तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों 1 लाख पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। बिहार सरकार का एक बड़ा ऐलान आ चुका है। और दोस्तों साथ ही साथ ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो विस्तृत विज्ञापन है वो भी जारी कर दिया गया है। और दोस्तों विज्ञापन में बहुत सारी खास बातें हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और परीक्षा पैटर्न में एक बड़ा बदलाव भी देखने के लिए मिलेगा। तो सारी चीज़ें आपको इन डिटेल बताएँगे। वीडियो में आगे बढ़ें इसके पहले एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करने वाले हैं एलटी ग्रेड एग्ज़ाम 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चच्चू पब्लिकेशन की है। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो इसमें सामान्य अध्ययन के 1800 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न व्याख्या सहित प्रोवाइड किए गए हैं। दोस्तों ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल कराई गई है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसमें बहुत सारे फैक्चुअल पॉइंट्स भी आपके दिए गए हैं। हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटिकल साइंस हुआ, हर एक सेक्टर जो भी सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आता है उसको इसमें कवर किया गया है। तो दोस्तों देर किस बात की है, चच्चू पब्लिकेशन की इस बेस्ट बुक के साथ प्रिपरेशन करें और सफलता पाएं। दोस्तों देखा जाए तो बिहार ने लगातार बहार दिखाई है। पिछले कई सालों से लगातार शिक्षक भर्तियों के लिए विज्ञापन बिहार से जारी होते रहे हैं, जिसमें आपका टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2 हुआ, टीआरई 3 हुआ। अब दोस्तों टीआरई 4 5 के तहत आपको लगभग 1 लाख पदों पर शिक्षक भर्तियों का बिहार सरकार तोहफा देने जा रही है। और दोस्तों ये सभी वर्गों में भर्तियां आएंगी, यानी कि 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th, 11, 12 सारे वर्गों में ये आपको भर्तियां देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, जिले से रिक्त पदों की संख्या मिलते ही बीपीएससी को भेजी जाएगी अधियाचना। और मौका है, 1 लाख शिक्षकों की रिक्तियाँ सितंबर में आएंगी। दोस्तों 25,000 के करीब रिक्तियाँ 9 से 12 में मिली हैं। और 1 से 12 तक अगर देखा जाए तो 1 लाख रिक्तियाँ आने की संभावना है। विधानसभा चुनाव के पहले शिक्षक बहाली प्रक्रिया पूरी करने की उम्मीद जो है कम नज़र आ रही है। दोस्तों राज्य के सरकारी स्कूलों में लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया सितंबर में शुरू होने के आसार हैं। इसको लेकर शिक्षा विभाग जिलों से रिक्तियां ले रहा है। शिक्षा विभाग को अभी तक कक्षा 9 से 12 तक विभिन्न जिलों से 25,000 पदों की रिक्तियां मिल चुकी हैं। रिक्ति विषयवार ली जा रही हैं। जिलों में रोस्टर के हिसाब से रिक्तियां मिलते ही शिक्षा विभाग बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी को अधियाचना भेजेगा। दोस्तों 1 से 12 तक लगभग 1 लाख रिक्तियां आएंगी। शिक्षकों के तबादला और बीपीएससी से तीसरे चरण में अध्यापक बहाली के लिए चयनित अध्यापकों के योगदान की प्रक्रिया भी अभी जारी है। ज्वाइनिंग के लिए 31 जुलाई तक मौका दिया गया है। टीआरई 3 के तहत चयनित सभी शिक्षकों की ज्वाइनिंग और हाल में विभिन्न कोटि के शिक्षकों के स्थानांतरण के बाद रिक्त बची सीटों की गणना की जाएगी। और इसके बाद खाली सीटों की गणना करने के बाद फिर रोस्टर के हिसाब से पदों का आकलन किया जाएगा। और दोस्तों देखा जाए तो रिक्तियों की गणना में यह देखा जाएगा कि पहली से पाँचवीं, छठी से आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं कक्षा के शिक्षकों के लिए कितने पद खाली हैं। जाहिर है इस प्रक्रिया को पूरा करने में कम से कम 20 से 25 दिन का समय लग जाएगा। जानकारी के अनुसार अगस्त में बीपीएससी को रोस्टर के हिसाब से अधियाचना चली जाएगी। इसके बाद सितंबर में बीपीएससी वैकेंसी जारी कर योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन लेगा। माना जा रहा है ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए अभ्यर्थियों को कम से कम 15 दिन का समय मिलेगा। वैकेंसी आने में देरी के कारण विधानसभा चुनाव के पहले टीआरई 4 के तहत शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने की जो उम्मीद है वो कम नज़र आ रही है। दोस्तों देखा जाए तो 2 साल में बीपीएससी से 2,68,000 शिक्षक बहाल हुए हैं, जो स्वयं में एक बहुत बड़ी बात है। और दोस्तों बिहार की महिलाओं को ही आरक्षण का इस बार लाभ मिलेगा। टीआरई 4 में पहली बार व्यवस्था होगी कि राज्य निवासी महिला अभ्यर्थियों के लिए सीटें आरक्षित रहेंगी। कक्षा 5 तक के शिक्षकों की भर्ती में 50% और अन्य कोट में 35% आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार की महिलाओं को ही मिलने वाला है। दोस्तों राज्य की महिला अभ्यर्थियों की शिकायत थी कि पहले 3 चरणों में उत्तर प्रदेश, झारखंड सहित अन्य राज्यों से महिला अभ्यर्थी ज़्यादा संख्या में आरक्षण का लाभ उठाकर नियुक्त हो गई थी। तो अब दोस्तों सिर्फ बिहार की महिलाओं को ही इस बार मौका मिलेगा, और वो भी 50% और 35% आरक्षण के साथ। तो दोस्तों बिहार सरकार लगातार वैकेंसी दे रही है और सितंबर माह में आपको 1 लाख शिक्षकों की रिक्तियां मिल जाएंगी। तो इसके लिए आप लोग तैयारी करते रहें।
अब दोस्तों सबसे बड़ी अपडेट है आज की डेट में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। दोस्तों जीआईसी की वैकेंसी का जो विस्तृत नोटिफिकेशन है वो आ चुका है, और लोक सेवा आयोग के पोर्टल यानी कि UPPSC.nic.in पर ये उपलब्ध है, और उसका पीडीएफ भी सर्कुलेट हो गया है बहुत सारे जगहों पर। और दोस्तों देखा जाए तो इस भर्ती प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। इस बार दो चरणों में ये परीक्षा होगी। पहला प्री होगा और दूसरा मेंस होगा। दोस्तों मेंस के एग्ज़ाम में आपको रिटन एग्ज़ाम देना पड़ेगा, मतलब लिखित परीक्षा होगी, और प्रश्नों को विस्तृत तरीके से लिख करके आपको जवाब देना होगा। यानी कि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आपको मेंस में देखने के लिए नहीं मिलेंगे, जबकि पूरा प्री जो है आपका एमसीक्यू टाइप का रहने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला शाखा परीक्षा 2025। दोस्तों आज से ये फॉर्म शुरू हो गया है। 28 अगस्त तक ये फॉर्म चलेगा। और दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन में सुधार, संशोधन और शुल्क समायोजन आप 4 सितंबर तक कर सकते हैं। दोस्तों ओटीआर आप लोग पूरे कर लें, और ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ओटीआर नंबर नहीं प्राप्त किया है वो ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे पूर्व आयोग की वेबसाइट से ओटीआर नंबर को प्राप्त करेंगे। और ओटीआर नंबर प्राप्त करने के उपरांत ही आयोग की वेबसाइट पर आपको ऑनलाइन आवेदन सबमिट करना है। अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है वो ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी चरणों की सूचनाएं सॉफ्ट और हार्ड कॉपी के रूप में भविष्य हेतु आप लोग संरक्षित जरूर कर लें। ये चीज़ें हैं। और दोस्तों यहाँ पर है कि आपका आवेदन शुल्क चलिए बताते हैं। तो इसमें ओबीसी के लिए और जनरल कैंडिडेट्स के लिए 125 रुपये, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 65 रुपये, दिव्यांगजन के लिए 25 रुपये, भूतपूर्व सैनिक के लिए 65 रुपये, और जो है इस तरह का है। रिक्तियों की संख्या 7,466 है, जिसमें पुरुषों के 4,860 पद हैं, महिला के लिए 2,525 पद हैं। और दोस्तों वेतनमान है 44,900 से 1,42,400, ग्रेड पे 4600 है से लेवल 7 के तहत। आरक्षण वगैरह इसमें बाकायदा मिलेगा आपको। और दोस्तों चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर देखिए आप लोगों को ये वैवाहिक स्थित ऐसे विवाहित पुरुष अभ्यर्थी जिनका एक से अधिक जीवित पत्नी, महिला अभ्यर्थी जिन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पहले से ही एक पत्नी हो, पात्र नहीं होंगे जब तक कि महामहिम राज्यपाल ने उक्त शर्त से छूट ना प्रदान की हो। ठीक है। और शैक्षिक अर्हता यहाँ पे दी गई है। आप लोग यहाँ पर आराम से पढ़ लें। बीएड सबके लिए कंपलसरी है, और ग्रेजुएशन वो सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए जिस सब्जेक्ट का आप पेपर दे रहे हैं। बाकी यहाँ से अगर देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर आपको ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है, दिव्यांगजन का जो भी सर्टिफिकेट है, उसका प्रेस्क्राइब्ड जो है प्रारूप दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पर सामाजिक विज्ञान देखिए, यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताएं। देखिए यहाँ पर देखें तो ये आपको नज़र आएगा। सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक पुरुष महिला की परीक्षा योजना, प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा, सामान्य अध्ययन, वैकल्पिक, मुख्य विषय। देखिए प्रश्न पत्र एक ही होगा प्री का, जिसमें प्रश्नों की संख्या 150 रहेगी। आपको सामान्य अध्ययन यानी कि जीके जीएस के 30 क्वेश्चन, और प्रत्येक वैकल्पिक मुख्य विषय के 120 क्वेश्चन मिलेंगे। और दोस्तों कुल अंक 300 रहेंगे, और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहेगा, और 2 घंटे का समय मिलेगा। और दोस्तों उपर्युक्त प्रथम चरण की वस्तुनिष्ठ प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही नियमानुसार द्वितीय चरण की मुख्य परीक्षा परंपरागत में सम्मिलित हो सकेंगे। यानी कि प्री को जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तभी आप मेंस का एग्ज़ाम दे पाएंगे। सहायक अध्यापक सामाजिक विज्ञान पुरुष महिला शाखा पद हेतु 4 खंड होंगे, जिनमें से भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र विषय शामिल होंगे, और प्रत्येक में 60 क्वेश्चन होंगे। अभ्यर्थियों को उक्त 4 खंडों में किन्हीं 2 खंडों का चयन करके अपना एग्जाम देना है। द्वितीय चरण दोस्तों मुख्य परीक्षा का होगा, वैकल्पिक मुख्य विषय होगा इसमें। विकल्प के रूप में जो भी आप मुख्य विषय लेंगे। प्रश्न पत्र एक रहेगा, प्रश्नों की संख्या कुल दोस्तों 20 रहेगी, जिसमें कुल अंक जो दोस्तों होंगे वो 80 + 120 होंगे, और 3 घंटे का एग्जाम होगा। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, वो 2 खंडों में विभाजित रहेंगे। प्रश्नों की कुल संख्या खंडवार। खंड का आ में देखिए 10 प्रश्न होंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न जिनके उत्तरों की सीमा 125 शब्द में देना होगा, और यहाँ पर हर प्रश्न 8 अंक का होगा।
तभी इन्होंने 80 अंक किया है। और खंड बा में 10 प्रश्न होंगे, दीर्घ उत्तरीय और उत्तर सीमा 200 शब्दों की होंगी और 12 अंक हर प्रश्न के लिए रहेगा, तो 120 अंक, तो कुल मिला के 200 अंक का ये एग्ज़ाम होगा। और इसी प्रकार से अन्य जगहों के लिए भी ये दोस्तों दिया गया है। तो प्री और मेंस का सारा जो घटनाक्रम है बता दिया गया है और यहाँ पर जो दोस्तों है वो पाठ्यक्रम भी अटैच कर दिया गया है। तो ये पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल में भेज देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। और यहाँ पर दोस्तों आपको पोस्ट वगैरह दिख जाएंगे, ऑफिशियल पोस्ट का डेटा है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।